काजल बम्बैया और मुस्कान मिर्जा के बीच विवाद, केंद्रों के एक गुट ने मंगलवार थाना का किया घेराव। और अब भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सीएम शिवराज से मुलाकात की है। शनिवार देर शाम सीएम हाउस मुलाकात करने पहुंची थी पूर्व सीएम उमा भारती, और उमा भारती ने ट्वीट कर मुलाकात के बारे में जानकारी भी दी। उमा भारती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री निवास से अपने निवास पर आ गई हूं। लंबे समय तक बात चली है तथा मैंने अपने भेजे गए परामर्शों को ज्यों का त्यों लागू करने का आग्रह करते हुए 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर मौजूद महाअनुभवों से भी परामर्श करने के लिए आग्रह किया है। अधिकारियों को सिर्फ लागू करना है, परामर्श तो जन समाज से करना है। वो महिलाओं की सुरक्षा, साथ ही साथ नौजवानों के भविष्य की भी चिंता करनी है। तमाम बड़ी बातें ट्वीट में लिखी गई उमा भारती की तरफ से, और कई बार उन्होंने जिक्र किया इस बात का कि शराबबंदी को लेकर भी, उत्खनन को लेकर भी सीएम शिवराज से मुलाकात करने वाली हैं। तो कल उनकी मुलाकात है। सही वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं इस पर और ज्यादा चर्चा के लिए। वासु, आपसे हम समझना चाहेंगे क्या कुछ हुआ इस मुलाकात के दौरान, क्योंकि ट्वीट के जरिए तो उन्होंने कहा है कि कई सारी चीजें उन्होंने सीएम शिवराज तक पहुंचाई हैं। निश्चित तौर पर अवंतिका, देखिए, उमा भारती जो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं और उनको वो नेत्री माना जाता है जिसने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का, कांग्रेस के शासन का अंत किया था और भाजपा को मजबूती से मध्य प्रदेश में वापसी कराई थी। और जब से लगातार देखा जा रहा है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन बीते कुछ दिनों से वो लगातार शराब के खिलाफ और शराब को लेकर जो नीतियां बनी है उनके खिलाफ लगातार वो मुखर नजर आ रही हैं और समय समय पर अपनी बात रखती हुई आई है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर भी शराब के खिलाफ एक बड़े अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई थी, जहां पे खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उमा भारती एक मंच पर नजर आई थी और लगातार शराब को लेकर लोगों में जागरूकता लाने का काम, शराब के खिलाफ जागरूकता लाने का काम जो है उमा भारती कर रही हैं, अभियान वो चलाने का काम कर रही है। और हमने वो तस्वीरें भी देखी जब उमा भारती ने सीधे पत्थर उठाकर शराब की दुकानों पर हमला बोल दिया। कल भी इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उमा भारती की मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी बात रखी। नई शराब नीति जो बनेगी, जो शराब नीति आएगी, उसमें क्या कुछ बातों को रखा जाए, किन कुछ बातों का ध्यान रखा जाए और कैसे समाज को शराब की बुरी लत से दूर किया जाए, इन तमाम पहलुओं को लेकर उन्होंने वहां पर सीएम के साथ अपनी बात रखी है। और इसके बाद उनका एक ट्वीट ये भी निकलकर सामने आया कि मैं भाजपा की विरोधी नहीं हूं, मैं सरकार की विरोधी नहीं हूं, मैं सिर्फ शराब की दुश्मन हूं और गंगा की भक्त हूं। यानी कि जो विपक्ष के लोग लगातार उमा भारती को लेकर और सरकार पर वो जिस तरीके से शराब नीति को लेकर बातें उठाती आई हैं, उसको लेकर जो विपक्ष के लोग हमलावर थे, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि भाजपा के खिलाफ उमा भारती जाकर काम कर रही हैं, भाजपा उमा भारती की बात नहीं सुन रही है, सरकार उमा भारती की बात नहीं सुन रही है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए इस बात को लेकर भी विपक्ष को भी जवाब दिया है कि मैं सरकार की विरोधी नहीं हूं, मैं सिर्फ शराब की विरोधी हूं। लेकिन इससे राजनीति थमने वाली नहीं है। राजनीति का जो सिलसिला है, जो सियासत का जो सिलसिला है शराब को लेकर, ये और भी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उमा भारती ने अपने ट्वीट में साथ में एक बात ही एक बात और लिखी है कि खैर मनाइए, सब कुछ ठीक रहे। यानी कि आने वाले समय में अगर उमा भारती के जो प्रयास है, उमा भारती के जो एडवाइस उन्होंने शराब नीति को लेकर की है, वासु को मिलाकर देखना होगा कि कितना असर इस मुलाकात के बाद देखने को मिलता है। वासु, अब बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। और अब सिंगरौली की ओर रुख करेंगे। सिंगरौली को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सिंगरौली आने वाले हैं। आवासहीन परिवारों को भू अधिकार योजना के तहत निःशुल्क भूखंड वितरण भी किया जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि का भी वितरण करेंगे मुख्यमंत्री भी। और साथ ही साथ 35 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत वाले बरगवा बैठन मार्ग में लेवल क्रॉसिंग ROB, 248 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से बने वाले शासकीय चिकित्सालय, साथ ही साथ महाविद्यालय भवन का भी लोकार्पण, 60 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले खनन प्रौद्योगिकी संस्थान हिरवाह बैड़न में 33 करोड़ रुपए और चक्रिया में 31 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत वाले सीएम राइस स्कूल का भी शिलान्यास आज किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर सिंगरौली जिले को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। चलिए, और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सही की वासु चौरे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। वासु, क्या कुछ बड़ी बातें अभी तक सामने आई हैं इस कार्यक्रम को लेकर?
बहुत बड़ा दिन है आज मध्य प्रदेश के लिए, और खासतौर पर अगर बात करें अवंतिका तो सिंगरौली के लिए, क्योंकि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दौरे पर रहेंगे सिंगरौली के, और कई सारे विकास कार्यों की सौगात देंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश सरकार के और मुख्यमंत्री की जो फ्लैगशिप योजना है आवासहीन परिवारों को भूखंड उपलब्ध कराना, ताकि वो अपना एक घर, अपना एक आशियाना वहां पर बना सके। और जैसा लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कहते आए हैं कि माफियाओं से जमीन मुक्त कराकर उन्हें गरीबों को दी जाएगी, और इसी के तहत ये एक पहला बड़ा कदम के तौर पर इसे कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। इसके साथ ही आज मेडिकल कॉलेज के भवन के लिए भी सिंगरौली को करोड़ों रुपए की राशि जो है वो मिलेगी। रेलवे का जो आरओबी बनना है उसका भी उसके लिए भी आज जो सौगात है वो सिंगरौली को दी जाएगी। इसके साथ ही किसान कल्याण योजना के तहत जो पात्र हितग्राही हैं उनको भी हित लाभ का वितरण किया जाएगा। ऐसे तमाम सारे कार्यक्रम होंगे, और निश्चित तौर पर देखिए जब केंद्रीय स्तर के नेता, केंद्रीय स्तर के मंत्री जो हैं और मुख्यमंत्री किसी जिले का दौरा करते हैं तो बहुत सारी बड़ी बड़ी जो बातें हैं, जो जनता की परेशानियां हैं वो हल हो जाती हैं, और निश्चित ही आने वाले समय में सिंगरौली का जो आधारभूत ढांचा है उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी, और मेडिकल कॉलेज आने से, तमाम तरीके के जो विकास कार्य हैं उनके होने से आने वाले समय में रोजगार के विकल्प भी वहां पर खुलते हुए बिल्कुल, यानी कि कई बड़ी सौगातें वासु, और अब इंतजार सिर्फ कार्यक्रम के आगाज का। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस के वचन पत्र समिति की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में शामिल कांग्रेस नेता पदाधिकारी घोषणा पत्रों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। मंथन किया जाएगा आज कांग्रेस में। दोपहर 12 बजे समिति की यह बैठक शुरू होगी। और अब रायपुर से बड़ी खबर है। आज रायपुर जिले में सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम करने वाले हैं। ग्राम माठ और चरौदा में लोगों से सीधा संवाद करेंगे सीएम। धरसीवा में जनप्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात का कार्यक्रम। मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन में भी वो शामिल होंगे। तरपोंगी में इस अधिवेशन का आयोजन रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से अगली बड़ी खबर। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के दौरे का आज तीसरा दिन है। 3 दिनों के रायपुर दौरे पर कुमारी शैलजा हैं, और आज भी महाधिवेशन की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। कल कुमारी शैलजा ने मंत्रियों के साथ एक बैठक की थी, और आज भी आगामी कार्य योजना को लेकर वो चर्चा कर सकती है। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर है। नेशनल बॉक्सर से छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। नेशनल बॉक्सर से छेड़छाड़ कर धमकाने का जो मामला सामने आया था उसमें आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नाबालिग नेशनल बॉक्सर के साथ घटना हुई थी। झांसी रोड पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आकाश सक्सेना और राज जादौन गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों के पास से अवैध कट्टा भी बरामद किया गया है। 20 जनवरी की दोपहर नेशनल बॉक्सर के साथ छेड़छाड़ हुई थी। छेड़छाड़ के दौरान आरोपियों ने हवाई फायरिंग भी की थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चलिए इस पूरी घटना पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सहयोगी सुशील हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर, और बड़ी कार्रवाई भी की, आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? बिल्कुल, देखिए 20 जनवरी की दोपहर ये घटना हुई थी, जहां 14 साल की नेशनल बॉक्सर प्लेयर जो है उसके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। इसमें जो 2 मुख्य आरोपी हैं आकाश सक्सेना और राज जादौन, दोनों को ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक कट्टा भी बरामद किया है। पूछताछ के दौरान ये सामने आया है तथ्य कि इन आरोपियों ने जो 14 साल की नेशनल बॉक्सर है उसके साथ रास्ता रोककर छेड़छाड़ की थी। उसके बाद धमकाने के लिए कट्टे से हवाई फायर भी किया था। चूंकि इस मामले में झांसी रोड पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें छेड़छाड़ और धमकाने का मामला था, लेकिन कट्टा बरामद होने के बाद और इन दोनों की जो कबूल है पूछताछ के बाद एफआईआर में धारा 307 यानी हत्या के प्रयास का मामला भी इसमें बढ़ाया गया, धारा बढ़ाई गई है। एक और आरोपी एफआईआर के मुताबिक जिसकी भी पुलिस तलाश कर रही है, जांच कर रही है। इसमें घटना यही सामने आई कि 14 साल की जो नेशनल प्लेयर थी वो अपने साथी के साथ जा रही थी प्रैक्टिस के लिए 20 जनवरी की दोपहर। उसी दौरान इन लोगों ने उसको रास्ता रोककर छेड़छाड़ की और हमला किया था। दरअसल आरोपी उससे 6 महीने पहले भी दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन नेशनल बॉक्सर प्लेयर ने इनसे दोस्ती करने से मना कर दिया था। इसी बात से लगातार नाराज थे और
जब 20 जनवरी की दोपहर नेशनल बॉक्सर अपनी प्रैक्टिस के लिए अपने एक साथी के साथ जा रही थी, तो उसी दौरान ये घटना इन लोगों ने अंजाम दी थी। पुलिस ने इसमें 3 आरोपी बनाए थे। बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। और अब रायपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। फूल चौक के पास आग लगी थी और अब लगातार ये आग दोबारा से भड़कती जा रही है। कई घरों तक आग की लपटें पहुंच गई। आगजनी की वजह फिलहाल अज्ञात। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास लगातार करती हुई मौके पर एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाना पड़ा। लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है इस आग में। भीषण आगजनी की घटना घटित हुई है। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर है। अब पूरे फायर फाइटर हैं, वो हमारे बीच हैं। हम उन्हीं लोग से बातें करेंगे। बताएंगे कितना भीषण आग है। दिख तो रहा है ना जी, कितनी गाड़ियां लगी हैं दमकल? 10-12 गाड़ी लगा है लगभग। कंटिन्यू पानी अप डाउन कर रहा है और फायर फाइटिंग चल रहा है, कंट्रोल में है अभी। जी, आग की लपटें कोई दूसरी ओर भी फैल रही हैं? नहीं, अभी कंट्रोल में है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या दूसरी ओर भी जा रही है? क्या आग की लपटें पीछे साइड भी गई हैं? आग की लपटें वो नहीं पता, हम सामने से मार रहे हैं। अच्छा, कूलिंग का काम चल रहा है? कूलिंग का काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरा कूलिंग का काम है वो जारी है, लेकिन आग की लपटें हैं वो लगातार फैल रही है। जैसे ही आगजनी की घटना घटित हुई तो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक विकास उपाध्याय भी यहाँ पर पहुंचे हैं पूरे अपने साथियों के साथ। और बताएंगे कितने बजे की घटना है? 5:30 बजे ये आग लगी है और आग के कारण पता नहीं चल पाया, लेकिन ये तीनों दुकान, एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी और कार्ड्स की दुकान है। रायपुर की बहुत बड़ी कार्ड्स की दुकान है, शादी ब्याह के कार्ड बनाने का काम है इनका और वही सामान ज्यादा है और उस पर कैसे काबू पाना है। 5:30 बजे से दमकल विभाग, पुलिस प्रशासन, यहाँ के नागरिक सब लोग लगे हैं कि आग को कैसे करके बुझाया जाए। घर वाले ऊपर से नीचे आ चुके हैं। बाकी आग को बुझाने के लिए जो प्रयास करना है वो तमाम प्रयास ये किए जा रहे हैं। कुछ लपटें पीछे भी और फैली हुई है। वहाँ भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी लग गई है। वहाँ जो सामान आग लगने वाला, मैंने पहले बताया कि कार्ड की दुकान है, पेपर ज्यादा है, उसको कैसे रोकना है, सामान अंदर से निकालना है तो उसके पहले आग बुझाना पड़ेगा, क्योंकि आग रास्ता बनाए बिना आग बुझेगी नहीं। सिर्फ रास्ता बनाने का काम भी कर रही है फायर ब्रिगेड, पुलिस की टीम, और आग को बुझाने में भी पूरे लोग लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ हैं, किचन के सामान रखे हुए हैं, साथ ही साथ जो कार्ड गैलरी है, इसलिए आप देख सकते हैं लगभग 30 से 40 फीट तक जो आग की लपटें हैं वो धधकती हुई दिखाई दे रही है। कुछ देर पहले आग पर कंट्रोल कर लिया गया था, कूलिंग कर लिया गया था, लेकिन और भी जो लपटें हैं बढ़ रही हैं और पीछे जो दुकान है उसकी पीछे और जो बस्तियां हैं वहां तक आग की लपटें हैं वो पहुंच चुकी है। दमकल की 12 गाड़ियां लगी हुई हैं। एक बड़ा फायर है और जिसे कूलिंग करने का काम अभी भी जारी है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। जशपुर से बड़ी खबर है। धर्मांतरण की कोशिश का मामला यहां से सामने आया है। चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी। ग्रामीणों के हंगामे के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। चंगाई सभा कराने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पत्थलगांव इलाके के पालीडीह का ये पूरा मामला। सहयोगी दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या जानकारी पूरे मामले पर? अवंतिका, मैं आपको बताऊं कि जशपुर जिले के पत्थलगांव के पालीडीह गांव में हर सप्ताह जो है चंगाई सभा का आयोजन होता था और इस चंगाई सभा में लोगों को ठीक करने के बहाने उनकी धर्मांतरण की कोशिशें होती थी, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जो है पुलिस अधिकारियों को की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक पास्टर को गिरफ्तार किया है और वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि इनके द्वारा जो है लोगों को ठीक करने के बहाने उनका धर्मांतरण किया जा रहा था। कई लोगों ने अब तक यहाँ पर धर्मांतरण कर दिया था और पुलिस ने फिलहाल इस मामले में कार्रवाई की है और जो पास्टर है उसको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है। रतनपुर पेंड्रा रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। कार में भीषण आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की जान जा चुकी है। 3 से 4 लोग कार में सवार थे, जिसकी सूचना भी सामने आई है। ग्राम खेरा पौड़ी के बीच ये हादसा हुआ है। रतनपुर से पेंड्रा की ओर कार जा रही थी। पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है, लगातार इस घटना की तफ्तीश कर रही है। तो बिलासपुर की तस्वीरें, कार की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आग धधकती हुई नजर आई। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।